तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि आरकेसीएल ने आरएससीईआरटी के असेसमेंट को चेंज कर दिया है। ठीक है, उनके जगह पर जो पिछले वाले असेसमेंट थे उनकी जगह पर नए क्वेश्चनों को डाला गया है। तो आज हम उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और यह है हमारा असाइनमेंट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से आरसीईआरटी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए हम इन क्वेश्चनों के बारे में आंसरों के साथ में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम इनका क्वेश्चनों को देख लेते हैं और उनके आंसरों को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था। मतलब आपको जो सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की, उसकी डेट बतानी, मतलब उसकी ईयर बताना है वो कब हुआ था। तो उसकी ईयर है 1956 से 1965 तक। ये कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो उसका नाम है परम। ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर। और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, उसका नाम भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। तो उसका नाम दिया गया है नैनो कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नैनो कंप्यूटर, ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी IBM के द्वारा। ठीक है, आप सेक्शन में IBM की फुल फॉर्म भी ज़रूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना क्या कहलाता है। ठीक है, डेटा जो हमारा होता है उसमें से उस डेटा को लोकेट करना, उस डेटा को ओपन करना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं फेच करना, डाटा फेचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा लैटिन भाषा का एक शब्द हुआ था। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द था कंप्यूट, जिसका अर्थ होता था कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो उसी से ये शब्द बना कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब हो जाता है कैलकुलेशन करने वाला, गणना करने वाला। इसका हिंदी नाम हो जाता है संगणक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं। ठीक है, डेटा को संग्रहण क्षमता के आधार पर आपको बताना है। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सभी डेटा संसाधन के आधार पर, ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको बताना है और एक बार पढ़िएगा ज़रूर कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस CPU घटक का उपयोग किया जाता था। तो सेकंड जनरेशन में जो CPU का जो कंपोनेंट होता था वो होता था ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स लगे हुए थे। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का उपयोग CPU के अंदर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है। तो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन जो है वो इस इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ये कंप्यूटर की एक तरह से गुण होता है कंप्यूटर का, तो इसको कहते हैं हम वर्सेटिलिटी। ओके, डिलीजेंसी है, सक्षमता होती है, रिलायबिलिटी है, ये भी कंप्यूटर का गुण होता है, एक्यूरेसी है, ये कंप्यूटर का गुण होता है। तो इस तरह से एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं वर्सेटिलिटी। ठीक है, एक तरीके से वर्सेटाइल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता। तो वो होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर।
ठीक है, एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति इन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का मतलब क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड एक और होती है हमारी एलईडी, वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, एप्लीकेशन के आधार पर तो दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अलग होता है और डिजिटल कंप्यूटर ये अलग होता है। ठीक है, वैसे दोनों ही एक ही तरह के कंप्यूटर हैं, परंतु ये एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण नहीं है, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, तो उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर तो हम चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का सबसे पहले विकसित किया गया था वो था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, स्क्रीन पर आंसर लिखा भी हुआ है, तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती हैं? ठीक है, तो ये होती है हमारी वर्सेटिलिटी, मतलब एक साथ कई कार्यों को करने की क्षमता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्सेटिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया था। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब्स एंड बाल्ब्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह से प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एनालॉग की तरह भी कार्य करता है और ये डिजिटल की तरह भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या है? ठीक है, कंप्यूटर किस तरह से करता है अपने कार्य को? सबसे पहले वो इनपुट करता है। ठीक है, सूचनाओं को अपने अंदर संग्रहित करता है, उसके बाद उस सूचनाओं को प्रोसेस करता है। इनपुट किए हुए डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो आउटपुट करता है। ठीक है, उसका रिजल्ट हमें बताता है और उसके बाद स्टोरेज होता है। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? तो पीडीए जो है वो हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है जॉन मॉचली और जैक फ्रेस्पर एफकट ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब ये होता है जैसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया हो। ठीक है, एक टाइम पर एक कार्य करवाया गया हो, उसे हम डेडिकेटेड कंप्यूटर नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो इसको बोलते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, उसका नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई थी। तो ये विकसित की गई थी वॉन न्यूमैन द्वारा। ठीक है, और जो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो भी इनके द्वारा विकसित किया गया था, परंतु हम फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? तो सभी जो कंप्यूटर हैं वो डाटा पर आधारित कार्य करते हैं, डाटा के अनुसार अपनी गणनाओं को करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी के दौरान VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो जो VLSI तकनीक है, ठीक है, उसको ULSI में चेंज कर दिया गया।
अब आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि VLSI और ULSI की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो कि 1955 में हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला कंप्यूटर था। ठीक है, और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष कब लॉन्च हुआ? तो वो 1991 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसका नाम था परम 8000। ठीक है, अभी बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? देखो, एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। इसका मतलब ये है कि भाई ये इस पर एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका वज़न कम होता है, इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसलिए ये सारी विशेषताएं एक माइक्रो कंप्यूटर की होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक तरीके से हमारा स्मार्टफोन भी माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ये होते हैं हमारे असेसमेंट फर्स्ट के टोटल क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से आपको एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सेशन की, इसके लिए नई वीडियो के लिए। वेलकम एंड थैंक यू।